क्या आपको पता है, सिर्फ एक गलत दवा या एक छोटी सी लापरवाही आपका पूरा स्पोर्ट्स कैरियर खत्म कर सकती है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल या नेशनल ट्रायल से पहले हर खिलाड़ी को डोपिंग के नियम समझाए जाते हैं। अगर आप किसी भी खेल से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं क्रेजी कुंतल और आज नाडा के डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर सचिन कुमार गोयल से जानेंगे वो बातें जो हर खिलाड़ी को पता होनी चाहिए। मेरे साथ हैं सचिन कुमार गोयल जी, ये डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूंगा नाडा है क्या और वाडा है क्या? नाडा, जैसे कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। भारत में होने वाले सभी स्पोर्ट्स के में एंटी डोपिंग रूल्स रेगुलेशन फेयर प्ले के लिए नाडा इंडिया की जिम्मेदारी है। नाडा इंडिया सभी रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करती है विद इन द इंडिया। एंड वाडा इज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वो सभी कंट्रीज की हेड है, जैसे बॉस बोलते हैं हम इसे। वाडा के अंतर्गत सारे नाडा काम करते हैं। जैसे इंडिया हमारा नाडो है, उसको बोलते हैं इंडिया नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे अदर कंट्री का होगा वो उनकी कंट्री के नाम से होगा। सारे नाडोस के ऊपर वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा कोड बनाती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड के अंतर्गत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एजुकेशन के स्टैंडर्ड क्या हैं, लेबोरेटरी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हीं पॉलिसीज पर वर्क करता है। उन्हीं पॉलिसीज से एथलीट की टेस्टिंग करता है, उन्हीं पॉलिसीज से एथलीट को एजुकेट करता है। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि डोपिंग क्या है? डोपिंग क्या है सर? मेनली जैसे डोपिंग हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस या प्रोहिबिटेड मेथड जिसको वाडा ने अपने प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाला हुआ है। प्रोहिबिटेड क्यों है वो? इसलिए क्योंकि वो हमें उस इवेंट में हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस कर देते हैं वो। तो ऐसे जो सब्सटेंसेज हैं या ऐसे जो मेथड हैं जिनको नाडा या वाडा ने बैन किया हुआ है, वो खेल में कहीं भी भारत में या भारत के बाहर भी अगर हम खेलते हैं तो वो बैन होते हैं। उन बैन सब्सटेंसेज को अगर कोई खिलाड़ी यूज करता है तो उन पर ADR भी लगता है, एंटी डोपिंग रूल वायलेशन। टोटल 11 एंटी डोपिंग रूल वायलेशन होते हैं। उनमें से कोई भी अगर रूल को खिलाड़ी ने तोड़ा तो उस पर वो वायलेशन लगता है और उस पर बैन लग सकता है। किन किन कॉमन चीजेस में बैंड सब्सटेंसेस हो सकते हैं? जैसे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर और भी कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसे कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो बैंड होते हैं? देखिए सर, बैंड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रोहिबिटेड लिस्ट होती है, वो वाडा एवरी ईयर पब्लिश करता है। 2026 की वाडा प्रोहिबिटेड लिस्ट हमारे पास है, अवेलेबल है नाडा की साइट पे, वाडा की साइट पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और नाडा इंडिया ने एक अपना एप्लीकेशन KYM एप्लीकेशन बनाया है। बहुत ही रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशन है। उसमें आप एथलीट अपने फोन में उसको डाउनलोड करके और वो चेक कर सकता है कि कौन सी मेडिसिन उसके पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए बैन है या नहीं है, अलाउड है। तो जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पैरासीटामोल की टेबलेट है, हम लेते हैं फीवर के लिए हम यूज करते हैं। तो हम उस एप्लीकेशन को डाल के उसमें चेक कर सकते हैं हमारे इवेंट के लिए, जैसे हमारा रेसलिंग इवेंट है, उस इवेंट के लिए वो मेडिसिन बैन है या नहीं है। अगर वो एप्लीकेशन दिखाता है वो बैन है तो उसको यूज ना करें। उसको यूज करने से पहले आप अपने जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जो ट्रेन डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। अगर आपकी हेल्थ के लिए वो मेडिसिन बहुत जरूरी है तो आपको एक TUE अप्लाई करना पड़ता है, थेराप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन। मींस आपको अगर वो बैन सब्सटेंसेस आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है और वो सब्सटेंस बैन है, तो आपको 30 डेज पहले इन एडवांस आपको नाडा को अप्लाई करना पड़ेगा कि ये आपकी हेल्थ के लिए मैंडेटरी है और आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, इसके लिए मुझे एग्जेम्पशन दी जाए। तो नाडा को आपको एक प्रॉपर फॉर्म के साथ में अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह सारा फिल करके नाडा को सबमिट करना होता है 30 डेज बैक पहले। फिर नाडा की डॉक्टर्स की टीम उसको रिव्यू करती है। उन्हें लगता है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट और अवेलेबल नहीं है और एथलीट के लिए जरूरी है, तो वो आपको एग्जेम्पशन देंगे। तब आप उस बैंड सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हैं फॉर द टाइम पीरियड कि आपको नाडा ने कितने टाइम के लिए वो अलाउ किया है। बिल्कुल सर। और सप्लीमेंट्स का ऐसे है सर, ये मेडिसिन तो हमने KYM एप्लीकेशन पे चेक कर ली कि मेडिसिन बैन है या नहीं है। सप्लीमेंट्स में बैंड सब्सटेंस हो सकते हैं क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट नाडा या वाडा अप्रूव नहीं करता है। जो भी सप्लीमेंट बोलते हैं कि हम नाडा या वाडा अप्रूव्ड हैं, वो फेक क्लेम करते हैं। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं कि ये प्रोटीन शेक है या फिर जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं कहते हैं कि हाँ ये अप्रूव्ड है, तो ये सब एक्चुअल में नहीं है। नहीं, एक्चुअल में नहीं है। नाडा या वाडा कोई भी सप्लीमेंट के लिए हम किसी को सजेस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट के अपने रिस्क हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सप्लीमेंट जब बन रहा है तब उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है कोई ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस
उसको कंटामिनेट कर दे, ओके। तो आप तो यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या मिक्स हो रहा है। जो इंग्रेडिएंट्स ऊपर मेंशन्ड है, अंदर क्या वो आपको डाल रहा है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्या पता कुछ वो ऐसा बैंड सब्सटेंस डाल दे, ऊपर ना लिखे, वो भी हो सकता है। आजकल मार्केट में फेक प्रोडक्ट बहुत मिल रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसको भी बड़े केयरफुली लेना है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको सप्लीमेंट यूज करना है, और सप्लीमेंट यूज करने से पहले आप अपने ट्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट या अपने ट्रेंड डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर वो एडवाइस कर रहे हैं आपकी हेल्थ की नीड के अकॉर्डिंग, तो आप सप्लीमेंट लीजिए, और उन्होंने जिस क्वांटिटी में आपको एडवाइस किया उसी क्वांटिटी में आप उसको यूज करें, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। बिल्कुल सर। उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और सप्लीमेंट में आपको अगर टेस्ट करवाना है तो उसके लिए भारत सरकार ने 2 ऐसी लेबोरेटरी है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को अप्रूव किया है। एक नाइपर हैदराबाद में है और एक NFSU गांधीनगर। ओके। तो एथलीट अपने सप्लीमेंट का सैंपल वहां भेज के टेस्ट करवा सकता है। वो आपको सर्टिफाई करके देंगे कि वेदर इसमें कोई बैंड सब्सटेंस है या नहीं है। अगर है तो आपको यूज नहीं करना, अगर नहीं है तो आप उस सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था सर, आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स का ये इशू होता है कि उन्हें डॉक्टर ने कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दिया है, बट उस मेडिसिन को लेकर वो डाउट में रहते हैं कि कहीं गेम के दौरान उन्हें डोपिंग के केस में बाहर नहीं कर दिया जाए। तो आई थिंक आपकी इस चीज को लेकर डाउट क्लियर। और एक इसमें एक चीज और मैं छोटी सी ऐड करना चाहूंगा, कोई भी एथलीट हो कभी भी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उन्हें ये एप्लीकेशन जरूर दिखाएं, KYM एप्लीकेशन, वो दिखाएं कि मैं एक स्पोर्टमैन हूँ और मुझे जो भी आप मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं वो इसमें चेक करके फिर एडवाइस कीजिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन बैन हो सकती है, वो मुझे खेल में प्रतिबंधित कर सकती है। तो मुझे जो मेडिसिन आप लिख रहे हैं वो इसमें एक बार आप चेक करके लिखिए। डोपिंग की जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो कैसे करते हैं? डोपिंग टेस्टिंग देखिए, इसमें ब्लड और यूरिन 2 तरह की टेस्टिंग होते हैं। अगर कई बार एथलीट का ब्लड भी लेना होता है, कई बार यूरिन टेस्ट भी होता है, अगर कई बार दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है टेस्टिंग अथॉरिटी पे। तो टेस्ट के लिए जब एथलीट को सबसे पहले नोटिफाई किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद एथलीट को डोपिंग कंट्रोल स्टेशन में जाना होता है। वहाँ वो अपने साथ में किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी लेके जा सकते हैं। वहाँ उन्हें डोप सैंपल देना होता है। डोप सैंपल देने के बाद में उसको सैंपल को पैक करना है, प्रॉपर इंटैक्ट उनको डोप कंट्रोल किट दी जाती है, उसको चेक करके प्रॉपर उसकी एक्सपायरी चेक करके वो सैंपल पैक करते हैं अपना। सैंपल पैक करने के बाद में डोप कंट्रोल फॉर्म पूरा फिल करना पड़ता है वो चेक करके, और उन्हें अपना डोप सैंपल सबमिट करना होता है। फिर वो डोप सैंपल वाडा एक्रेडिटेड जो लेबोरेटरी है वहाँ पे टेस्टिंग के लिए जाता है। कितने दिन का प्रोसेस होगा सर ये अप्रोक्स? सर अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के अंदर एथलीट को इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अगर वो डोप में अगर पॉजिटिव होता है तो उसको विद इन 1 मंथ इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वो डोप में पॉजिटिव है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक महीने के अंदर, तो ये मान के चले कि वो डोप में पॉजिटिव नहीं है एथलीट। इन कॉम्पिटिशन एंड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, ये दोनों में क्या फर्क है? इन कॉम्पिटिशन मीन्स जैसे मान लीजिए किसी खिलाड़ी का कोई इवेंट हो रहा है, कोई उसकी जैसे यहाँ पे अंडर ट्रायल चल रहा है, सिलेक्शन चल रहा है, तो वो इन कॉम्पिटिशन पीरियड कहलाता है। आउट कॉम्पिटिशन मीन जब वो अपने घर पे है, जब वो अपने ट्रेनिंग एकेडमी में, जब वो अपने स्कूल में है, अपने ऑफिस में है, वो उसका आउट कॉम्पिटिशन पीरियड होता है। इन कॉम्पिटिशन पीरियड को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, जब उसका इवेंट होना है उसके एक दिन पहले 11:59 PM से उसका इन कॉम्पिटिशन पीरियड स्टार्ट होता है। और वो खत्म कब तक होता है? इवेंट खत्म होने तक खत्म नहीं होता वो। इवेंट खत्म होने के बाद अगर उसका डोप सैंपल होना होता है, तो डोप सैंपल होने के प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसका इन कॉम्पिटिशन पीरियड खत्म होता है, चाहे वो रात के 2 बज जाए 3 बज जाए, तब उसका इन कॉम्पिटिशन पीरियड खत्म होता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो आउट कॉम्पिटिशन में बैन होते हैं, कुछ इनमें बैन होते हैं। सब्सटेंसेस का वॉश आउट पीरियड होता है, जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिया तो वो हमारी बॉडी में से कब बाहर निकल जाएगा, वो उसका वॉश आउट पीरियड होता है। तो जो इन कॉम्पिटिशन में मेडिसिन बैन है, ये सब्सटेंस बैन है, वो खिलाड़ी को देख कर लेना है कि उसका नेक्स्ट इन कॉम्पिटिशन कब आ रहा है। क्योंकि उस बिटवीन जब आज उसने अगर कोई वो सब्सटेंस लिया और उसका 4 दिन बाद में मान लीजिए इवेंट है, तो वो 4 दिन में बॉडी से बाहर आउट हुआ या नहीं हुआ। अगर वो 4 दिन में बॉडी से आउट नहीं हुआ, इट मींस उसकी बॉडी में रहेगा वो। और इन कॉम्पिटिशन में अगर उसका सैंपल होता है तो वो तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए उस खिलाड़ी को चेक करना है कि वही एप्लीकेशन पे बैन है या नहीं मेडिसिन, और बैन है तो उसका वॉश आउट पीरियड क्या है। अगर आउट कॉम्पिटिशन में वो ले रहा है तो उसका वॉश आउट पीरियड देखकर फिर उस मेडिसिन को सब्सटेंस को यूज करें। वेयर अबाउट सिस्टम क्या होता है सर? वेयर अबाउट सिस्टम सर, एक एथलीट को अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है, अपने होम एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना डेली का 1 घंटे का टाइम स्लॉट नाडा को देना होता है। एक आरटीपी होता है, रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल। उसमें इंडिया के जो प्रीमियम एलीट एथलीट हम बोल सकते हैं वो होते हैं, उसमें इंटरनेशनल नेशनल लेवल के एथलीट होते हैं। तो उसमें क्या होता है सर कि जैसे खिलाड़ी को अपना कमिंग 3 मंथ का वेयर अबाउट डिटेल डालनी पड़ती है एडम्स की साइट पे,
वाडा ने एक एडम्स प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उस साइट पर एथलीट को डालना है कि वो अगले 3 महीने 1 घंटे का टाइम स्लॉट नाडा या वाडा को देंगे। उस 1 घंटे के टाइम स्लॉट में एथलीट को उस एड्रेस पर अवेलेबल होना होता है, क्योंकि उस 1 घंटे में नाडा या वाडा उनका टेस्ट प्लान कर सकती है। अगर वो उस एड्रेस पे नहीं मिलते हैं तो उनका वो वेयर अबाउट फेल्योर माना जाएगा। और ऐसा अगर लगातार 3 बार हो गया 1 साल में तो उन पर बैन लगेगा। और कितना बैन हो सकता है? ये कोई सर टाइम पीरियड है? हाँ, इसको हम वेयर अबाउट फेल्योर बोलते हैं। और बैन इनिशियली 2 to 4 ईयर, अगर फर्स्ट टाइम है तो, और सेकंड टाइम है तो 4 to 8 ईयर और लाइफ टाइम भी हो सकता है। अगर कोई खिलाड़ी एक्सीडेंटली डोपिंग वायलेशन में आ जाए तो उस केस में क्या सजा है? देखिए सर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एथलीट की है। एथलीट के शरीर में जो भी डोपिंग प्रोहिबिटेड सब्सटेंस पाया जाता है उसके लिए खिलाड़ी खुद जिम्मेदार है। ठीक है, अब वो इंटेंशनली उसने लिया है या उसने एक्सीडेंटली लिया है, इसके कोई मायने नहीं है। इसीलिए हम खिलाड़ियों को एजुकेट करते हैं कि आप डोपिंग, एंटी डोपिंग पॉलिसीज को सीखिए, एंटी डोपिंग रूल्स क्या है वो सीखिए। कोई भी क्वेरी है हमसे पूछिए। कभी भी गलती से भी आपको प्रोहिबिटेड सब्सटेंस नहीं लेना है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका कंपटीशन चल रहा है तो कोई भी इधर उधर कुछ भी रखा हुआ है आपको यूज नहीं करना। कोई इधर उधर पानी दे रहा है आपको, जूस दे रहा है, कुछ दे रहा है, आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। आपको अपनी बोतल जो आप अपने पास लाए हैं जो उसी को यूज करना है। किसी का दिया हुआ कुछ आपको नहीं लेना। आपको मींस अलर्ट रहना है, क्योंकि देखिए आपके कॉम्पिटिटर आपके साथ वाला भी हो सकता है। यानी अगर ये प्रूव भी हो जाए कि आपकी डोपिंग किसी और वजह से हुई है या फिर इंटेंशनली आपने नहीं की, किसी ने जानबूझ के आपके साथ ये किया है, मगर फिर भी सजा आप ही को भुगतनी खिलाड़ी को ही मिलेगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर खिलाड़ी नाडा की जो अथॉरिटी है उनको कन्विंस कर दे कि वो मतलब उसके पास प्रूफ है, ऐसे सब कुछ ऐसा अवेलेबल है कि उसके खिलाफ साजिश की गई है। हाँ, साजिश की गई है, गलती से हुआ है, तो आपकी सजा, खिलाड़ी की सजा कम हो सकती है, लेकिन सजा नहीं मिले ऐसा नहीं होगा। सर, नाडा की तरफ से अगर कोचेज और खिलाड़ियों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या कोई ऐसा ऑनलाइन पोर्टल या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नाडा की तरफ से बनाया गया है जिसपे वो इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं जब भी गेम में अप्लाई करने से पहले? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। नाडा का देखिए वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नाडा इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वाडा इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। नाडा इंडिया का ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी नाडा इंडिया अवेलेबल है। तो वहाँ खिलाड़ी देख सकते हैं क्या नई नई चीजें आ रही हैं, क्या नए नए ऐसे एक्सपेरिमेंट है वो हो रहे हैं, क्या नया इस फील्ड में आ रहा है। तो वो आप इंस्टा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़कर उन चीजों से अपडेट रह सकते हैं अपने। अदर गेम्स के लिए भी नाडा के रूल्स कॉमन हैं या फिर कुछ गेम्स के अकॉर्डिंग चेंजेस भी आते हैं? नहीं, देखिए डोपिंग रूल्स तो सभी खिलाड़ियों के लिए सेम है। ये हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं वो रेसलिंग में बैन हो, वो किसी मान लीजिए दूसरे बैडमिंटन के लिए बैन ना हो। क्योंकि देखिए गेम क्या होता है, ये गेम है मसल्स का, पावर का, स्टेमिना का। और गेम ऐसे हैं जैसे मान लीजिए स्नूकर गेम है, स्नूकर, बिलियर्ड, आर्चरी, ये इस तरह के गेम है। इनमें आपको कामनेस की जरूरत होती है, स्टडीनेस की जरूरत होती है। उनमें आप मसल बना के क्या करोगे? जो सब्सटेंस यहाँ बैन है जरूरी नहीं है वो वहां बैन हो। तो आपको इसको चेक करने के लिए KYM एप्लीकेशन दी हुई है। KYM पे आप डाल के आप चेक कर सकते हो कौन सी मेडिसिन आपके पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए बैन, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पर्टिकुलर स्पोर्ट, आपके पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए बैन है या नहीं है, वो आप KYM से चेक कर सकते हैं। ये KYM का फुल फॉर्म क्या है? KYM नो योर मेडिसिन। KYM नो योर मेडिसिन। तो ये ऐप है नाडा के ऊपर या फिर ये एक क्या कहते हैं, एक फीचर है? ये एप्लीकेशन है, एप्पल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और एंड्रॉइड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आज जो आपसे हमने डिस्कशन किया डोपिंग के बारे में, हमें भी काफी नॉलेज हुई। हम तो साइंस पढ़ाते हैं तो वहां हमने डोपिंग को थोड़ा अलग वे से देखा था, मगर ये डोपिंग का एप्लीकेशन पार्ट आज हमें अच्छे से समझ में आया है। तो सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।